हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज दूसरा लेक्चर है और आज आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल होगा, देख सकते हैं ये है एनसीईआरटी बुक। ये है एनसीईआरटी बुक और प्रश्नावली 1.1 देखेंगे आज। और 1.1 में 1 नंबर का पारा देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर का पाला देखने के लिए सबसे पहले आपको इसमें जो यूज करेंगे, जितना देखिए स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे और आपको सूत्र फॉर्मूला बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग दे दीजिए, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है। इसमें आपको बस ज्यादा फॉर्मूला नहीं, जो अभी आपको बताएंगे जब बताते जाएंगे और फॉर्मूला बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसमें एक फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला अभी हम बताएंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। एसएफ ज्ञात करना, ठीक है ना। एसएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूला से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये सूत्र पर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्या, एक और यही फॉर्मूला है भाज्य का। तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। तो ये भाज्य क्या है, भाजक भागफल भागफल, देख सकते हैं ये हमने भाग लगाए। अब कोई भी ले लिए, ये 5 ये 10 ले लिए, चलिए भाग दे दिए, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सबसे पहले क्या है भागफल और ये शेषफल जो कट के आएगा। जैसे हम 2 से कटाएं तो क्या हो, खत्म, जीरो आ गया, कट गया, 5 दूनी 10। तो ये शेषफल है, जीरो ही लिख दीजिए, शेषफल है, ये शेषफल है। और ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये भाज्य है और ये भाजक है, ठीक है ना। ये भाज्य, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्यों ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाइज बता रहे हैं आपको। जैसे जैसे फॉर्मूला बताते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बता देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। तो ये ए बराबर देखिए, ये ए है और ये बी है और आर मेरा ये क्यू मेरा भागफल है। इतना से याद रख लीजिए ये क्या है, ठीक है ना। तो हम जो बताएंगे उसमें आप सभी का ये यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए अब डायरेक्ट बुक की तरफ, एनसीईआरटी बुक उठाते हैं और बनाते हैं। तो ये सूत्र था और ये सूत्र अभी काम आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बताया जाएगा और वैसे वैसे फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप भी बताया जाएगा, ठीक है ना। जिसके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, देख सकते हैं ये एनसीईआरटी बुक और 1.1। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो हमें ज्यादा टाइम हो जाएगा। फिर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है और पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मुझे मेन पॉइंट क्या कहता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मेन पॉइंट क्या कहता है, एचसीएफ एल्गोरिदम विभाजन से कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन 135 और क्या है 225। तो ये है क्वेश्चन हमने उतार ली, 135 और 225 है। इसका कहता है कि एल्गोरिदम विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा हल दीजिए, पहले हल लिखते हैं। हल देके दिया है, दिया है क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको ए दिया गया है, ए दिया गया है। जब भी आपको
बड़ी सबसे बड़ी देखे तो वो ए हो जाएगा, और बी मेरा दिया गया 135। बी क्या नहीं, सबसे बड़ा वाला होता है ए होता है और छोटा वाला बी होता है। तो ये ए क्या होता है, क्या होता है पता है? तो ए बड़ा है, ए बड़ा और बी छोटा है, ए बड़ा है और बी छोटा है, इसलिए हम दे दिए। ठीक है ना? अब मुझे क्या चलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलना है। यहाँ पे लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलना है। ये रहा इसका फॉर्मूला, हम बताएं अभी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे हम बैठाएंगे। ठीक है, इस पे बैठाएंगे। सबसे इसको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इससे भाग देना पड़ेगा। क्या, 135 से 225 में भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको रफ नहीं करना है, इसको जहाँ पे बनाएंगे यही तो मैन है, इसी पे सब आधारित है। ये जो बनाएंगे भाग देंगे, क्या देंगे, 135, 135 225 कितने बारी में कटेगा, तो एक बारी में कटाते हैं। तो एक बारी में 135 कटा, तो 5 जीरो हो गया, 12 में 9 3 12 होता है, फिर एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 90 135 में देना, फिर यहाँ पे क्या इधर हो जाता है। ठीक है ना? इधर लिखते हैं तो सर 90 गजा नहीं है, 135 यहाँ पे। अब कितने बारी में कटेगा, तो एक बारी में कटेगा, 90 देते हैं, 5, अब 13, 9 छः कितना होता है, 9 से 15 होता है, 9 9 5 14 होता है, 9 4 13 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 90 हो गया, फिर इस दो बारी में देते हैं, फिर 90 कटा, तो इसका एचसीएफ 45 झलक रहा है। ठीक है ना? तो ये इसको बैठाना है, कैसे बैठाना है, हम अभी इसको क्या बोले, इसको ए बोले, इसको हम बी बोले, और इसको हम क्यू बोले, और इसको हम आर बोले, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, बताइए। तो इसी पे बैठाना है। फॉर्मूला देखिए, यहाँ यूज होता है फॉर्मूला, ये आपको समझा के बताते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है ना? तो ये देखिए, सबसे पहले ए बैठाना है, 225 बराबर, बी मेरा कहता है 135 गुना, क्यू मेरा कहता है 1 है, ये नहीं ये है, तो प्लस आर मेरा कहता है 90 आया। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद 135, फिर उसके बाद 135, फिर 90, 90 गुना कहता है 1 है, 1 प्लस फिर कहता है आर मेरा 45 हो गया, फिर कहता है फिर 90 है मेरा। ठीक है ना? 90 बराबर कहता है, 90 बराबर 45, 45 गुना 2 प्लस, जहां पे जीरो आ जाए, शेष फल जहां जीरो आ जाए वहां पे रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला होता है ना, यही आंसर हो जाता है। मतलब एचसीएफ मुझे क्या कहता है, एचसीएफ ज्ञात के लिए तो यहाँ पे चूंकि लिख देना है, यहाँ पे नहीं झलक रहा होगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि एचसीएफ एचसीएफ बराबर 45, 45 आंसर। ठीक है ना? ये एचसीएफ बराबर 45 आंसर हो गया, ये है आंसर। ठीक है ना? जहां पे आपको सबसे लास्ट में जीरो झलक जाए, ये आंसर मार देना है। ऐसे ये बनाएंगे सीरियली, 22 तो 5 है, 5 ने बनाए, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये 2 नंबर का आता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही प्रोसेस बनाना है, और 100% सही करेगा, कोई कटौती नहीं करेगा। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन तो बना लिया, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, कोई झंझट नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसको मिटाते हैं दूसरा क्वेश्चन की और चलते हैं। आंसर 45 है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा है 196 और 38 220। देखते हैं दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा कितना है, दूसरा 196 और 196 और 38 220, 38 220 ये है। तो इसको भी हल देंगे। सबसे पहले इस इधर गजा छोड़ेंगे, इधर गजा रखना पड़ेगा, तब ना भाग करेंगे। ठीक है ना? हल करेंगे, और दिया है
जो दिया रहता है ना उसी को लिखना पड़ता है। हम अभी बताए जो बड़ा है उसे ए मानना है, सबसे बड़ा ये है तो इसे ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या है 38,220, 38,220। और बी क्या, बी मेरा 196 मानना है। मान लीजिए ये क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, मान लीजिए। अब यूक्लिड क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए आपको क्वेश्चन पूछ एल्गोरिदम की जगह, देखिए एल्गोरिदम की जगह यहाँ पे दे सकता है और क्या, एल्गोरिथम दे सकता है, ठीक है ना। एल्गोरिदम की जगह एल्गोरिथम बोल सकता है, एक ही बात है, एल्गोरिदम एल्गोरिथम एक ही बात है, ठीक है। एल्गोरिदम, ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मूला लिख दो पहले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं। अब ऐसा लिख दिया प्रोसेस। अब इसका यहाँ पे भाग करना है, क्या करना है, यहाँ पे 196 लेना है, छोटा सा ही ना करना है, 196 लेना है और 38,220 कटाते हैं। कितने बारी कटेगा, 1938 नहीं कटेगा, एक बारी में कटा दे, ठीक है। ये गया, अब 12 में 6 गया तो 6 बचा, फिर 17 में 8 गया, फिर 17 में 9 गया तो कितना बचा 8, 8 8 16 16 1 17 हुआ। फिर 2 में 1 गया तो 1 बचा 189, फिर ये 2 उतार लिया, 2 उतार लिया। अब कितने बारी, देखिए 6 बारी में नहीं कटेगा, 7 नहीं 8 9 बारी में शायद कट सकता है, क्योंकि 9 बारी में देखते हैं, हाँ 9 बारी। तो 9 9 छके 54, हाथ रल 5 9 छके 54, 9 नंबर 81, 81 5 86 हो गया। फिर 9 एका 9, 9 9 8 कितना होता है 17 हो गया, 9 8 कितना 8 16 16 17 हो गया। 12 में 4 गया तो 8 बचा, फिर 15 में कितना गया, 15 में 6 गया तो 9 बचा, फिर ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, फिर एक शून्य ये बचा है, एक शून्य यहाँ उतर सकता है। अब कितने बारे में कटेगा, अब 1995 5 बारे में कट सकता है, तो 6 पंचे 30 हो गया, 9 पचे 45, 45 दिन 48 और 5 5 4 9, ये देखिए खत्म 0 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते एक ही बार आया था, एक का मान कितना 38, 38,220 बराबर क्या है, बी का मान 196 गुना क्यू, क्यू का कितना है 195 प्लस आर कितना है, आर मेरा 0, कुछ नहीं तो 0 हो गया, 0। अब यही इसका एस है, यहाँ पे लिखते हैं मॉस, इसको महत्तम समावर्तक मॉसो बोल सकते हैं, ये एस बोल सकते हैं, यहाँ पे एस सी एफ बराबर कितना हो गया 196, 196 आंसर हो गया, 196 आंसर हो गया, ठीक है ना। ये है प्रोसेस। अब दूसरा बताते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पहले इसको मिटाते हैं, दूसरा दूसरा तो बता दिए, तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा देते हैं, ये तीसरा क्या है, देखो तीसरा भी होला ये 867 है, कितना 867 और 867 और 255, 255, इसको भी उसी प्रोसेस से बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हल देना है, दिया गया है, ये लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है, दिया गया ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर, ए मेरा सबसे बड़ा है 867, 867 और बी कितना है मेरा, बी मेरा 255 है और ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। ये रहा, अब एक फॉर्मूला लिख देना, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। चूंकि ये फॉर्मूला लिख दिए, अब इसी प्रोसेस से बनाना है, भाग देना है, क्या देना है भाग, एक कितने 255, 255 और 867 कितने बारे में कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 बारे में कटाते हैं, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 16 हो गया, 3 दूनी 6, 6 एक 7 हो गया, तो 7 में 5 गया 2 बचा, फिर 6 में 6 गया 0 और 102, फिर इसका 255 लेते हैं, 255 दो बारे में घटा देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 204 हो गया। अब घटाते 1 और 5, एक खत्म, अब 102, अब 2 बारे में घटाते, क्या 2 बारे में 102 खत्म, 0 खत्म खत्म खत्म। अब यही लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो कहता ए का मान कहता है 867, 867 है बराबर 67, हाँ बराबर, तो कहते हैं 255, 255 गुना 3 प्लस आर का मान 102, फिर कितना लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है 255 बराबर 255 गुण 102 गुना 2 प्लस 51, फिर लिखना है, क्या लिखना है 102, 102 और 102 51 गुना 2 अब प्लस 0, यहाँ पे समाप्त हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं इसका मौसो कितना हुआ, मौसो महत्तम समावर्तक, इसका मौसो के 51 आंसर हो गया यहीं पे। तो ये प्रश्नावली 1.1 का एक खत्म हो चुका है, ठीक है ना, अगला लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ तक द एंड।